दुनिया में वही व्यक्ति खुश रहता है जो ये समझ पाता है कि किसे हमें पकड़ना है और किसे सरेंडर करना है। जिस चीज को आपके मुताबिक नहीं है, जो चीज आपके दायरे से बाहर है, उसे अगर सरेंडर नहीं करोगे तो आप परेशान ही रहोगे। वो चीज आपके सॉल्व होगी भी नहीं और आप बेमतलब के परेशान होते रहोगे। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, उन सब चीजों को सरेंडर कर दिया करो, क्योंकि वो चीजें आपके दायरे के बाहर हो चुकी है। अगर आप पकड़ोगे तो वो सॉल्व नहीं होगी, उल्टा दूसरी चीजें भी आप खराब करते चले जाओगे। पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक पिता होता है और एक उसका पुत्र होता है। तो पिता अपने बेटे को कुछ समझाना चाहता है जिंदगी के बारे में, इसलिए वो टेबल पे एक दो प्लेट रखते हैं, दो कटोरी। एक कटोरी में दो काजू होते हैं और एक कटोरी खाली रखी हुई होती है। बेटे को बोलते हैं कि बेटा चूज कर ले, तुझे कौन सी कटोरी चाहिए। बेटा बिना सोचे समझे फटाक से काजू वाली कटोरी को उठा लेता है और खाने लगता है, और मन ही मन सोचता है कि देखो यार, मैं कितना होशियार हूँ। मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया सही चुनाव करने के लिए। खाली कटोरी क्यों उठाऊं मैंने बेटा बढ़िया दो काजू मुझे मिल गए। और उसके बाद में पिता मुस्कुराते हैं और खाली कटोरी उठाते हैं और उसके पीछे चार काजू रखे हुए होते हैं। तब बेटा सोचता है, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया। जो दिख रहा था वो नहीं दिखा, और बेमतलब का मेरे दो काजू का नुकसान हो गया। तब पिता कहते हैं, जब इंसान स्वार्थी हो जाता है, जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। हमेशा ये ध्यान रखो कि आपको कम मिल जाए चलेगा, अगर आपके सामने कोई है तो उसे अपने से थोड़ा ज्यादा दे दो। यूनिवर्स इन सब चीजों को देखता है और आपको और भी, जब आप इतना देते हो तो आपको इतना मिलता है। उसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन फिर से पिता टेबल पे दो कटोरी रखते हैं, जिसमें फिर से दो बादाम रखे होते हैं और एक खाली कटोरी रखी होती है। अब बेटे को तो सीख कल ही मिल चुकी थी, तो बेटे से पिता ने कहा कि बेटा कटोरी उठा ले, तुझे जो चाहिए। तो बेटा क्या करता है, फटाक से सोचता है, यार कल तो चार काजू रखे हुए थे, तो फिर से आज काजू होंगे, इसलिए वो क्या करता है, खाली कटोरी उठा लेता है। लेकिन फिर देखता है कि उसके नीचे कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इधर तो दो बादाम चले गए, दो काजू इधर के कर चले गए, और इधर के भी कुछ नहीं मिला उसे। फिर सोचता है, अरे यार ये क्या हुआ। तब पिता कहते हैं कि बेटा कभी कभी हमारे अनुभव भी, हमारे कुछ फैसले भी गलत हो जाते हैं, उसके पीछे हमें सोचना नहीं है। चीजों को सरेंडर कर देना है और शांत रहना है, खुश रहना है। कोई बात नहीं, उसको मिल गया ना, हो जाता है। मुझे नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, भगवान जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए उन सब चीजों के पीछे नहीं पड़ना है और अपने आप को शांत रखना है। उसके बाद क्या होता है, फिर से तीसरे दिन पिता फिर से टेबल पे यही कटोरी रखते हैं, और एक कटोरी में खीर, और एक कटोरी में खीर और उसके ऊपर दो काजू रखे हुए होते हैं। फिर कहते हैं, बेटा उठा ले, तुझे जो चाहिए। तब बेटा कहता है, पिताजी आप मुझसे बड़े हो और मेरा भला आप मुझसे ज्यादा जानते हो, आपको जो ठीक लगे आप मुझे वो कटोरी दे दो। तब पिता क्या करते हैं, वो कटोरी जिसके ऊपर बादाम नहीं रखी हुई है, वो कटोरी लाकर बेटे को देते हैं और काजू वाली कटोरी खुद उठा लेते हैं। जब बेटा खीर खाता होता है, खीर खाने लगता है, आधे से ज्यादा खीर खा लेता है, तब भी उसे काजू कहीं नजर नहीं आते। तब बोलता है, यार देखो यार, जब मैं था खुद से उठाया, पापा ने मुझे कितना ज्ञान दिया। अभी खुद देख लो, काजू वाली कटोरी उठा ले और मेरे कटोरी में तो कुछ भी नहीं है। फिर जब लोग लास्ट में खाता है तो वहां 8 काजू रखे हुए होते हैं। तब पिता कहते हैं कि जब तुम सरेंडर कर देते हो और ऊपर वाले पर छोड़ते हो, तब तुम्हें वो मिलता है जो तुम्हें सोचा भी नहीं है। जितना तुम दायरे में सोचते हो उससे भी कई गुना ज्यादा मिलता है। भगवान तुम्हारे साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करते हैं। जो भी वो देते हैं वो तुम्हारे नसीब का देते हैं। तुम जो अपने मन में जो भावना रखते हो, दानवीर की भावना, सरेंडर की भावना, उसके हिसाब से वो तुम्हें देते हैं। और जब तुम स्वार्थी बन जाते हो तो चीजें अपने आप सीमित होकर रह जाती है। इसलिए हमेशा ऊपर वाले पर छोड़ दो। जो चीजें तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो वो ऊपर वाले पर छोड़ते हो तो चीजें अपने आप सॉल्व होती है, और ऊपर से तुम्हें जो मिलना है उससे भी ज्यादा मिलता है और मन अपने आप शांत होने लगता है। समझ में आ गई होगी बातें आपको। जैसे कि क्या होता है, कोई भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, मान के चलो किसी ने आपका पैसा खा लिया पैसा, तो क्या होता है, इंसान परेशान होगा, यार उसने मेरे 5,000 खा लिए, 10,000 खा लिए,
और आप मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, फिर भी वो नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे? आपको उसके पीछे परेशान नहीं होना है। नहीं दे रहा है, त्याग दो, सरेंडर कर दो। आपने अगर किसी का नहीं खाया है तो कोई आपका पैसा नहीं खा सकता। उसने अगर खा लिया है मान के चलो, तो उसके पास भी अगर उसकी देने की भावना नहीं है तो उसके पास के भी पैसे कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी बीमारी के थ्रू, किसी चोरी के थ्रू, डकैती के थ्रू, किसी ना किसी थ्रू उसके पास से वो पैसे जरूर जाएंगे और किसी ना किसी थ्रू आपके पास से आएंगे। लेकिन अगर आप परेशान रहोगे, आप में वो सरेंडर की भावना नहीं रहेगी, तो कहीं और से आपके पास पैसे आएंगे जरूर, लेकिन उसको आप फील नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप चीजों को फील कर पाओ, तब सरेंडर कर दो, जाने दो, खा लिया कोई बात नहीं, आपको देने वाला उससे ज्यादा देगा। समझ रहे हो आप? वैसे ही क्या होता है, जैसे आपकी कोई शादी में आपके घर में कोई आया, सॉरी, आप किसी के शादी में गए, आपके दोस्त के घर की शादी में गए, बढ़िया 8 दिन तक आप उसके घर में काम कर रहे हो, बढ़िया से काम कर रहे हो, कर लिया काम। उसके बाद आपके दिमाग में क्या है, जब मेरे घर में शादी होगी तो ये भी मेरे घर में काम करेगा। ओके, अब आ गई आपके घर की शादी की बात। फिर क्या हुआ, जिस घर में आपने 8 दिन शादी की काम किए, भाई उस दोस्त को तो कहीं और काम आ गया, तो वो चला गया, वो आपकी शादी में आया ही नहीं। फिर आप परेशान हो रहे, यार मैं उसके घर में शादी में गया, मैं इतना काम किया, साला वो मेरे घर में शादी में नहीं आया, मैंने इतना किया, मेरा तो पूरा समय वेस्ट हो गया, कितना बेईमान आदमी है। लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो कि कोई और तीसरा है जो 15 दिन से आपके घर में काम कर रहा है शादी में। समझ रहे हो आप? मतलब ये है कि कहीं अगर आप काम कर रहे हो, कहीं आपने कर्म किया है, तो वो खाली नहीं जा सकता है। वो जो चला गया है उसको जाने दो, उन सब चीजों को छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो 15 दिन का आया है ना, उसको आप देख नहीं पाते हो। जब आप सरेंडर नहीं करते हो तो आप ये नहीं समझ पाते हो कि आपको कहीं ना कहीं से मिलता है। आपका ध्यान उस पर है कि जो 8 दिन आपने काम किया, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो कि कोई 15 दिन से आपके घर में काम कर रहा है। समझ गए होंगे आप क्या करना है आपको। हमेशा सरेंडर कर दो, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है भगवान के हवाले कर दो, शिकायतें मत करो। जो भी चीज होता है, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो भी होता है सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है और आपके कर्मों के हिसाब से होता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। हमेशा याद रखना, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। थैंक यू सो मच।